और आपको लिए चलते हैं पश्चिम एशिया में इजराइल फलस्तीन विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी सफलता मिली है। ट्रंप की महत्वपूर्ण अब्राहम अकॉर्ड योजना के लिए उन्हें एक नए मुस्लिम देश का समर्थन मिल गया है। ट्रंप का कहना है कि कई अन्य देश भी उनकी इस योजना में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ट्रंप की महत्वाकांक्षी अब्राहम अकॉर्ड योजना क्या है और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। गाजा में संघर्ष विराम जमीन पर उतारने के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम जगत में इजराइल को मान्यता दिलाने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। ट्रंप को अपनी अब्राहम अकॉर्ड योजना को विस्तार देने के कूटनीतिक प्रयास में सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। कई हफ्तों से चर्चा थी कि जल्द ही कोई मुस्लिम देश समझौते पर मोहर लगाने वाला है। गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि कजाकिस्तान नया मुस्लिम देश है जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। इससे पहले ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायो से फोन पर बात की। गुरुवार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के नेताओं से मुलाकात की। हम जल्दी साइनिंग सेरेमनी की तारीख घोषित करेंगे। कई और देशों की भी इस समझौते में शामिल होने की इच्छा है। हालांकि कजाकिस्तान के अब्राहम समझौते में शामिल होने को एक औपचारिकता ही माना जा रहा है, क्योंकि वो करीब 3 दशक पहले ही इजराइल को मान्यता दे चुका है। इजराइल के साथ पूरी तरह से राजनयिक और आर्थिक संबंध बहाल किए हुए है। कजाकिस्तान की सरकार ने बयान जारी कर बताया कि इस फैसले को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। बयान में कहा गया है कि अब्राहम समझौते में शामिल होना हमारी विदेश नीति के स्वाभाविक विस्तार की तरह है। ये बातचीत आपसी सम्मान, क्षेत्रीय स्थिरता पर आधारित है। ट्रंप ने अब्राहम समझौते की शुरुआत अपने पिछले कार्यकाल 2020 में की थी। तब यूएई, सूडान, बहरीन समझौते में शामिल हुए थे। बाद में मोरक्को भी समझौते की नाव में सवार हो गया। फिलिस्तीन विवाद के चलते इजराइल और अरब देशों के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि इस समझौते ने पहली बार कई मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ खुलकर संबंध स्थापित करने का रास्ता दिया। कई मुस्लिम देश और फिलिस्तीनी समर्थक इस समझौते को फिलिस्तीन के साथ अन्याय मानते हैं। गाजा जंग से पहले कई और अरब देशों, खास तौर से सऊदी अरब के इसमें शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन युद्ध ने समझौते के विस्तार पर विराम लगा दिया। कहा जा रहा है कि संघर्ष विराम लागू हो जाने के बाद सऊदी अरब इसमें शामिल हो सकता है। हालांकि सऊदी अरब का कहना है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र के बिना कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि गाजा में अंतर्राष्ट्रीय स्थितीकरण बल की तैनाती जल्द ही संभव होगी। मिस्र, कतर, तुर्की, यूएई इसका हिस्सा हो सकते हैं। बल मिस्र और जॉर्डन के सहयोग से फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित और सहायता प्रदान करेगा। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहला सवाल जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा वो सवाल ये है कि कजाकिस्तान ने हामी भर दी है कि वो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा। क्या कुछ इसका फ़र्क होगा, और हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा कि ये अब्राहम अकॉर्ड किस तरह से, क्या कुछ योजना है? जी, बहुत धन्यवाद। तो पहले तो इसके बारे में बात की जाए अब्राहम अकॉर्ड जी, तो वो जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया 2020 में शुरुआत हुई इसकी। अंतिम साल था राष्ट्रपति ट्रंप की पहली चरण का, जब वो राष्ट्रपति बने थे, और तब ये उनका ऑब्जेक्टिव था, गोल था। जो और जो अरब देश हैं, कुछ अरब देशों ने तो उनके साथ पहले ही अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन हो गई थी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गए थे, जी, जैसे इजिप्ट के साथ और जॉर्डन के साथ और कुछ ऐसे और देश जिनके साथ थे। परंतु और मान्यता देने के लिए और नॉर्मलाइज करने के लिए संबंधों को उन्होंने इसको शुरुआत की। और पहले जैसे आपने बताया यूएई ने किया, इसमें बहरीन ने किया, इन देशों ने, और फिर बाद में मोरक्को ने भी उसको कर लिया। तो 4 देशों ने उस समय अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हुए थे। उसके बाद ये भी समझा जा रहा था, जो शायद सऊदी अरेबिया, जो वहाँ पर गल्फ का, खाड़ी का सबसे बड़ा देश है, सबसे महत्वपूर्ण देश है। दोनों, जो मक्का और मदीना की जो इस्लाम की जो सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर मस्जिद है, वहाँ पर स्थायी है, जो रिलीजियस स्थान है वहाँ पर है, तो उसकी महत्व बहुत हो जाता है। तो
ये बिल्कुल ही ऐसा प्रतीत होता था जो अंतिम चरण पर है, जो इब्राहिम अकॉर्ड्स के तहत इजराइल और सऊदी अरेबिया के भी संबंध स्थापित हो जाएंगे, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। और यही कहा जाता है जो हमास ने जो अटैक किया है वो इसीलिए किया क्योंकि ये अंतिम चरण पर ये हो गया था। अब आखिरी बात इसमें कजाकिस्तान का इसमें मिलना, आपकी रिपोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा। जो मैं वहां पर एम्बेसडर था कजाकिस्तान में, तो मैं जानता हूं जो संबंध बहुत ही अच्छे थे कजाकिस्तान के और इजराइल के, और वहां पर यहां तक कि डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। एग्रीकल्चर इनोवेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। परंतु फिर भी मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद हम देख रहे हैं जो इजराइल को एक कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। परंतु ये किसी भी एक इस्लामिक देश का सामने आना और कहना जो वो उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, ये जिसे कहा जाए इट्स अ शॉट इन द आर्म फॉर इजराइल एंड फॉर द अब्राहम अकॉर्ड्स। अशोक जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगले कुछ दिनों में सऊदी अरब के नेता भी वॉशिंगटन जाने वाले हैं, उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। क्या अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के वहाँ पर बातचीत होने के आसार हैं, और सऊदी अरब कितना इसमें शामिल होने के लिए राजी होगा? जी, यकीनन इसके बारे में बातचीत होगी, और कैसे इसको नॉर्मलाइज किया जाए, कैसे ठीक बनाया जाए संबंधों को इजराइल और सऊदी अरेबिया के बारे में, ये यकीनन इसके बारे में बातचीत होगी। दूसरी बात, हमेशा से सऊदी का यही मंशा रही है, यही उनकी रेड लाइन रही है, जो फिलिस्तीनियों के लिए अपना देश बनना चाहिए, उसके बाद ही वो इजराइल के साथ अपने संबंध स्थायी कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो अब उसके बारे में बातचीत हो रही है। वहां पर गाजा में एक ऐसा फोर्स आएगा तो किसी प्रकार का, चाहे वेस्ट बैंक में, गाजा में कुछ ऐसी स्थिति बनाई जाए जहां की फिलिस्तीन आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, उनकी अपनी सत्ता हो सकती है, उनको अपनी स्वतंत्रता मिल सकती है, सरकार हो सकती है। तो तब इसको मैं कहूंगा जो बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, जो अपने दोनों देशों के बीच में नॉर्मल रिलेशंस इस्टेब्लिश किए जाएं। अशोक जी, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि फ़लस्तीन को लेकर के अगर हम अब्राहम अकॉर्ड की बात करें तो उसमें फ़लस्तीन को लेकर के क्या कुछ रूपरेखा है, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे? देखिए, अब्राहम अकॉर्ड्स में उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। उनकी तो ये बिल्कुल बायलैटरल रिलेशंस के बारे में ये अब्राहम अकॉर्ड्स हैं। जैसे देखिए, इससे पहले भी जब और अरब देशों ने अपने संबंध सामान्य किए थे इजराइल के साथ, जैसे मैंने बताया इजिप्ट ने, जॉर्डन ने वगैरह, तो तब भी फिलिस्तीन का मसला इसमें नहीं आया था। और यही सोचा जा रहा था जब अब्राहम अकॉर्ड्स आए, जो फिलिस्तीन का राज्य का मसला, उसको एक साइड ट्रैक कर दिया गया है, उसको एक बैक बर्नर पर लाया गया है। और उसी को उसी के विरुद्ध हमास ने ये जो हमला किया था 7 अक्टूबर 2023 को, ये वही बताने के लिए जो फिलिस्तीन का जो मसला है इसको फिर से सेंटर स्टेज में ले आए, जो इसका हल निकालना बहुत जरूरी है अगर हम शांति चाहते हैं पश्चिम एशिया के क्षेत्र में। अशोक जी, अंतिम सवाल है, समय कम है, संक्षेप में बताइएगा। ये अहमद अल शरा जो सीरिया के इस वक्त पे एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर, इनके ऊपर से यूएनएससी ने सैंक्शन वहाँ पर हटा दिए हैं। उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की बात भी है, और साथ ही साथ खबर ये भी है कि सीरिया के अंदर में एक एयरबेस में अमेरिका चाहता है कि उसकी सेना तैनात हो। सीरिया और इजराइल के बीच में जो ट्रूस की बातचीत हुई है उसको धरातल पर उतारा जा सके, क्या कुछ आप कहेंगे? जी देखिए, वहां पर अल शरा आ गए हैं, और बहुत सारी पूरे विश्व ने जो भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जैसे आपने बताया अमेरिका है, रूस है, चीन है, वहां पर की जो एक बड़ी शक्ति है जो तुर्की है, वहां की बड़ी शक्ति है, सऊदी अरेबिया है, वो सभी ये चाहते हैं जो वहां पर शांति और स्थायित्व बना रहे। और वो ये देख रहे हैं जो अल शरा ने आकर वहां पर, उसके बाद छुटपुट तो वहां पर कुछ वारदातें हुई हैं, परंतु जिस प्रकार के हालात थे 2011 के बाद, उस प्रकार के हालात, उस प्रकार की वायलेंस वहां पर नहीं हो रही है। तो वो इसको एक मौका देना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने उनको सहायता भी दी है, अमेरिका
उनको फंडिंग भी करेगा, वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वगैरह वगैरह। तो सभी इसी पेज पर आ गए हैं जो हमको मिलकर काम करना चाहिए और देखना चाहिए वहां पर अगर शांति और स्थायित्व हम कायम करके रख सकते हैं। ठीक है अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।